वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाला 3 से 5 दिन का समय और बनने वाली ग्रह स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी खतरनाक होने जा रही हैं, नेगेटिव शेड ले चुकी हैं। ऐसे में आप अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। कोई ऐसी भूल, कोई ऐसी गलती करने वाले हो जो आपके लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि आ बैल मुझे मार की स्थिति में जाता खुद अपने आप को फंसाता है, बाद में दुखी होता है, परेशान होता है और अपना ही सिर धुनता है और कहता है कि ना जाने कौन सी वह घड़ी थी जब हमने यह काम करने का निर्णय ले लिया। अभी पिछले दिनों ही हमारी बात हुई थी, एक महिला है, उन्होंने किसी व्यक्ति के साथ, उनका जो परिवार में कोई रिश्ता था उससे दूर का, उसके बातों में आकर उसके साथ मिलकर एक बिजनेस किया। अपनी नौकरी छोड़कर, अच्छी नौकरी कर रही थी वो, नौकरी छोड़कर उन्होंने बिजनेस प्रारंभ किया और बिजनेस में खूब सारा पैसा लगाया, लोन भी लिया, कर्जा भी लिया, क्योंकि पोजीशन उनकी अच्छी थी तो खूब सारा पैसा कर्जे में मिल गया। बाद में बिजनेस डूब गया और बिजनेस में पार्टनरशिप खत्म करके वह व्यक्ति चला गया। इनके नाम पर ही सब कुछ था, तो कर्जा अब ये चुका रही है। ना तो बिजनेस है, ना रिश्ता है और ना ही पैसा है, उल्टा कर्जा है जिसे चुकाए जा रहे हैं। घर बिकने वाला है। अब ऐसी बुरी स्थिति में फंसे तो फंसे कैसे? अब वो अपना सिर धुनती है और कहती है कि न जाने कैसे हम इस धूर्त की बातों में आ गए और हमने अपनी जीवन को खुद बर्बाद कर लिया। ऐसा ही कुछ आपके साथ ना हो जाए कहीं, इसलिए इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। ये कार्यक्रम आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है, एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे बिल्कुल सच्ची हकीकत बातें हैं और इन बातों पर आपको पूर्ण विश्वास करना ही होगा। नहीं करेंगे तो जब धोखा खा जाएंगे फिर तो होगा ही होगा। फिर कुंडली लेकर भी आएंगे तो ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। समय रहते कुंडली दिखाएं तो बात भी बनती है। खैर, कहने का मतलब यह है कि आपके हाथों होने वाली बड़ी गलती की चेतावनी है, साथ ही साथ आने वाले 2 बड़े मौके अवसरों का, शुभ घटनाओं का योग भी है। एक रिश्ता जो टूटने वाला है और सबसे बड़ी बात कि एक रोग जो जीवन में आने वाला है, आपको प्रबल संभावनाएं दिखा रहा है आने की। इसके विषय में जान जाइए। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लोगों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र कुछ इस प्रकार के संकेत देते रहते हैं और लोग इग्नोर कर देते हैं। बाद में कुंडली दिखाते हैं तो ज्योतिषी कहता है कि आपको तो ये स्थिति बनने वाली थी पहले से ही, किसी ने बताया नहीं। तो कहते हैं हमें कैसे पता, हमने तो किसी को दिखाई नहीं कुंडली। कहने का मतलब यह है कि रोग की संभावना कोई हल्की संभावना नहीं होती है। जब रोग बढ़ जाता है तो पूरा घर परेशान होता है, पैसे भी डूबते हैं। तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय, जिस उपाय को आप करेंगे और मात्र 2 घंटों के अंदर अंदर उस उपाय का रिजल्ट आप पाएंगे। जी हाँ, 2 घंटे के अंदर अंदर। सांच को आंच नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, करके दिख लेना। 2 घंटे कोई ज्यादा नहीं होते। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर आप ऊल जलूल अतरंगी इच्छा कामना लेकर इस उपाय को करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, वास्तविकता के धरातल पर रहकर आप अगर कोई इच्छा मांगेंगे, कोई दुख तकलीफ कष्ट से मुक्ति मांगेंगे, आपको जरूर मिलेगी। लेकिन ये नहीं कि कमाई है 10,000 रुपए और मांग बैठे कि हमें 10 लाख रुपया कहीं से मिल जाए, 1 लाख रुपया कहीं से हमें मिल जाए, इतनी आमदनी हमारी होने लग जाए। ऐसा कुछ भी उलझुल नहीं होगा। ऐसे आलतू फालतू चीजों के लिए उपाय करने भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, खैर सारी बातें आपने समझ ली हैं। कार्यक्रम को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। हर बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 5 बड़ी भविष्यवाणियां हैं, इन्हें इग्नोर न करना। ये सटीक रोड मैप है। तो चलिए, महामाई के दर्शन करिए, आभार व्यक्त करिए, फिर कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति और भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हमारा उद्धार करो। बंधु, आपको बता दें कि आपका जागृत अभिमंत्रित अष्टलक्ष्मी यंत्र जो हमने कई बार आपको दिखाया भी है, आप चाहें तो अपना मंगवा लें, क्योंकि एक बार इस तरीके का मौका चला गया तो दोबारा शायद कभी ना आए। और बाजार में मिलने वाले, दुकानों पर बिकने वाले जो लक्ष्मी यंत्र और अष्टलक्ष्मी यंत्र हैं, लोग तो उनको जागृत भी नहीं करते। दूसरा कि उनकी ऊर्जा को सुरक्षित करना, उन्हें लगातार रिचार्ज करने की विधि भी नहीं जानते और बस बेच देते हैं और वो काम भी नहीं करते हैं। जैसे हर हिंदू के घर में तुलसी मैया का पौधा होना अनिवार्य था, आज भी है, वैसे ही हर एक घर में श्री यंत्र, अष्टलक्ष्मी यंत्र स्थापित होना अनिवार्य हुआ करता था पुराने जमाने में, प्राचीन काल से। लेकिन अब लोग नहीं करते इन चीजों में विश्वास। स्वयं भू बने हुए हैं और फिर सारे दुखों में डूबे हुए भी हैं और रोते बिलबिलाते इधर उधर अपनी कुंडलियां लेके और इससे उससे समाधान पूछते घूम रहे हैं। होता कुछ नहीं है। जब खुद ही अपनी जड़ों से दूर हो जाओगे, खुद ही अपने आप को स्वयं भू मान लोगे, सर्वशक्तिमान मान लोगे, हर बात में कुतर्क करोगे, तो भला कैसे उद्धार होगा? किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा, किसी के सामने तो झुकना ही पड़ेगा, किसी को तो गुरु बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, वरना तो गुरु महागुरु समय है ही, वो तो आपको झुका ही देगा। खैर कोई बात नहीं है। चलिए, थोड़ी सी बातें कठोर भी हो सकती हैं हमारी, क्योंकि हम कई कुबुद्धियों दुर्बुद्धियों को देखते हैं
उनकी अजीबोगरीब उल्टी सीधी मानसिकता को देखते हैं तो हमारा मन खट्टा सा होने लगता है, इसलिए कभी कभी वाणी कटु हो जाती है। खैर कोई बात नहीं है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं आपके फोकस की। तो इस समय और काल पर आपका फोकस केवल और केवल दो जगहों पर है। पहला, अपने कैरियर, मान सम्मान, कैरियर में स्टेबिलिटी के लिए, उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए। दूसरा आपका है आपके कर्जा चुकाने पर आपका पूरा फोकस है। जी हाँ, ये कर्जा, ये परेशानी, ये संकट आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है। इसे मिटाने के लिए आप हर भरसक प्रयास करने में लगे हैं। भावनात्मक तौर पर आप थोड़े से असहज महसूस करेंगे क्योंकि शनि चंद्र युति है कुंडली में इस समय, तो वो विष उत्पन्न करेगी, मन खराब करेगी। कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ घटनाक्रम, कोई ना कोई चीजें आपके मन में ऐसी आ जाएंगी जो थोड़ा सा मन को दुखी करेंगी, कष्ट मन में भरेगा। आप किसी से कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप थोड़े से कुढ़ेंगे, थोड़े से जलेंगे। ठीक है, कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो अति भावुक है, बहुत भावुक हैं। तो ऐसे लोग अपनी तकलीफों को सहते हुए एकांत में बैठकर भावुक हो जाएंगे और भगवान से शिकायतें करेंगे और आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, लेकिन आप बड़ी आराम से, बड़ी जल्दी इन चीजों को संभाल भी लेंगे। वैसे तो आप अपने जीवन से, अपने काम करने के तरीके से, अपने रिश्ते में हर तरफ से आप संतुष्ट ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में थोड़ा बहुत असंतोष का भाव, नेगेटिव भाव भी उत्पन्न होगा जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ेगा, दुखी बनाएगा। इस समय और काल पर परिवार की बात करें तो पारिवारिक वातावरण सामान्य रहने वाला है। परिवार में किसी व्यक्ति की नौकरी लग सकती है, साथ ही साथ परिवार में हिस्से बंटवारे को लेकर चर्चा भी हो सकती है। कोई धार्मिक व्यक्ति मेहमान बनकर आपके घर आ सकता है, गुरुजन, कोई धार्मिक व्यक्ति। ठीक है, दाम्पत्य जीवन की और प्रेमी जीवन की बात करें, इससे पहले हम आपको बता दें कि इस समय और काल पर आपको 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना है। पहला, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करना है, यानी कि छोटी छोटी चीजों का प्रभाव आपके ऊपर ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, नेगेटिव परिस्थितियों से दूरी बनाकर रखनी है। जो चीजें आपको परेशान करती हैं, दुखी करती हैं, आपकी कमजोरी को उजागर करती हैं, इन चीजों से दूरी बनानी है। दूसरा, अपना फोकस अपने काम पर ही रखना है, मन भटकना नहीं, क्योंकि देखो आप हैं भावुक इंसान, कोई आपसे कुछ कह सुनकर उल बात चला जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे, विचार करते रह जाएंगे और इसका बुरा प्रभाव आपके काम, आपकी जीवन शैली पर और स्वास्थ्य पर पड़ेगा। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। इस समय पर आपका सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा चाहने वाला प्रेमी आप स्वयं ही हैं। इसलिए अपने आप का विशेष ख्याल रखिए, अपनी इज्जत करिए, अपना सम्मान करिए, अपने आप से प्रेम करिए, थोड़े से स्वार्थी बन जाइए। स्वार्थी मतलब ही नहीं, स्वार्थी का मतलब है अपने आप को पहचानिए, अपने आप से प्रेम करिए, खुद का अर्थ समझिए, स्वार्थी। ठीक है, आप अपने कार्यस्थल पर किसी प्रकार का कोई रेनोवेशन कार्य करा सकते हैं, कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जेब की बात करें तो इस समय और काल पर आपके जीवन में जो भी पैसा आएगा वह तेजी से निकलेगा भी, और यह पैसे की गति आपको डराएगी। भविष्य के आने वाले खर्चों के लिए आपके मन में डर भय उत्पन्न होगा। आपका मान सम्मान, वर्चस्व सामाजिक स्तर पर बढ़ेगा। धार्मिक गतिविधियों में आप भाग लेंगे, समाज सुधार की गतिविधियों में आप भाग लेंगे, साथ ही साथ अच्छे लोगों के साथ उठक बैठक और चर्चा आप करेंगे, नकारात्मक लोगों से आप दूरी बनाएंगे। वाणी इस समय आपकी थोड़ी सी कठोर रहेगी, तीखे शब्दों का प्रयोग करेंगे, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों से बात कर देंगे, जिससे कुछ लोगों के साथ आपकी अनबन भी हो सकती है, थोड़ी बहुत तू मैं भी हो सकती है, हॉट टॉक भी हो सकती है। बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो इस समय बिजनेस व्यवसाय में आपको पैसे की तंगी परेशान करेगी। कहीं ना कहीं पैसे की कमी की वजह से आपके काम आपको बिगड़ते से दिखाई देंगे और आपको पैसे के लिए सहायता चाहिए होगी। हालांकि आपको सहायता मिलेगी भी, लोन कर्जा आसानी से मिलेगा, लेकिन आप सीमा में रहकर ही लोन कर्जा उठाएं ताकि आप आसानी से चुका सकें। पार्टनर के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें,
किसी भी व्यक्ति पर बिजनेस की लाइन में एकदम से पूरा विश्वास कर लेना ठीक नहीं होगा। एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं जिनकी हमने कुंडली की, महाराष्ट्र की हैं, उनका बहुत बड़ा काम है, सैकड़ों करोड़ का बिजनेस है। उनके साथ इतना बड़ा धोखा उनके ही सहकर्मी ने कर दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। करोड़ों रुपए का चूना उनको लगा दिया। विश्वास में आकर उन्होंने सारे हिसाब किताब उसी के ऊपर निर्भर रहकर किए, कभी खुद से कोई इंक्वायरी ही नहीं की, और पिछले लगभग 20 वर्षों से वह उन्हें सेवाएं दे रहा था। लेकिन अचानक से उसका मन पलटा और करोड़ों रुपए की चपत लगाकर वह गायब हो गया। अब वो कहते हैं कि बताओ, इतना पुराना रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया। गलती कहीं ना कहीं उनकी भी थी कि अंधविश्वास किया। अंधा भरोसा जहां भी आप करेंगे वहां आपके साथ चीटिंग हो जाएगी, धोखा हो जाएगा बिजनेस की लाइन में। सबसे बड़ी बात। दूसरा कि लंबा चौड़ा जोखिम नहीं लेना, बहुत मोटा अमाउंट कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, और कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल, रिनोवेशन, किसी भी तरीके का कोई भी कार्य नहीं करना। इस समय और काल पर किसी नए बिजनेस की शुरुआत भी नहीं करना है, थोड़ा सा रुक जाना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हम आपको बता दें कि आप अपने बिजनेस को बहुत गहराई से स्टडी करो। जिन चीजों की सचमुच में जरूरत है केवल वहीं फेरबदल और बदलाव करने की कोशिश करो। हर जगह पैसा ना खर्च करो। मशीनरी से जुड़े व्यवसाय में थोड़ी परेशानियां आएंगी, बार बार मशीनरी खराब होगी, टूटेगी फूटेगी, नए खर्चे आ सकते हैं। बिजनेस में पैसे की कमी और कंपटीशन आपको परेशान करेगा, लेकिन आप अपनी बौद्धिक बल से इन चीजों से बाहर भी निकल पाएंगे। नौकरी की बात करें तो इस समय और काल पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय ठीक है। उच्च अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा। निकट भविष्य में उन्नति की पूरी संभावना है, लेकिन किसी पुरानी गलती के निकल कर बाहर आने की भी संभावना है, जिसकी वजह से आपके ऊपर लांछन लगेंगे और आपका मान भी जाएगा। साथ ही साथ किसी छोटे मोटे प्रलोभन में पड़कर आप कोई बड़ी गलती कर सकते हैं, जैसे घूस रिश्वत आदि के फेर में पड़ सकते हैं। थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर अपने उच्च अधिकारियों से बनाकर चलें। थोड़ा बहुत सिद्धांतों में समझौता करना पड़ेगा, वो भी करें, क्योंकि कभी कभी जीवन में वो काम भी करने पड़ते हैं जो मन गवाही नहीं देता, फिर भी करने पड़ते हैं, क्योंकि जीवन तो जीना ही है। और भगवान श्री कृष्ण की तरह कभी कभी हमें विपरीत भी चलना पड़ता है, जैसे कि उन्होंने रण को छोड़ा और भागे। ऐसे ही कहने का मतलब यह है कि अपनी बात पर अड़े ना और अपनी ही मनवाने की कोशिश करे ना। ठीक है। नौकरी करने वालों के लिए कार्यस्थल पर एक अच्छी खुशखबरी उन्हें सुनने को मिल सकती है। कोई अच्छी न्यूज, कोई उनका मान सम्मान बढ़ेगा, ऐसी कोई बात, कोई ऐसी गतिविधि उनके कार्यस्थल पर हो सकती है। बाकी काम की अधिकता रहेगी, ओवर टाइम करना पड़ेगा, जिम्मेदारियां नई नई मिलेंगी, संभालनी पड़ेगी। इस समय और काल पर आपको अपनी जेब का विशेष ख्याल रखना होगा। फिजूल खर्ची बिल्कुल भी ना करें। जरूरत भर का ही खरीद करें, जरूरत से ज्यादा या लग्जरी आइटम पे पैसा खर्च ना करें। साथ ही साथ कोई आपसे उधार मांगने आएगा, मदद मांगने आएगा, तो मदद सोच समझ कर करें। बिना सोचे समझे अपना बजट खराब करके किसी की मदद ना करें। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस समय पर नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। पुराने प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। किसी प्रकार का अभिमान का, किसी प्रकार की अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पुराने प्रेम संबंध टूट भी सकते हैं। इस समय आपके मन में काम वासना, काम भाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से विपरीत लिंगी के प्रति मन में आकर्षण उत्पन्न जरूर होगा, लेकिन आप चाहेंगे तो अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण भी रख पाएंगे और कोई ऐसे रिश्ते में आप नहीं जाएंगे जहां से आपको केवल और केवल अपमान और कष्ट ही प्राप्त हो। इस समय और इस काल पर कुछ लोग स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं, यानी कि आवास बदल सकते हैं अपना, यानी किराए पर रहते हैं तो दूसरी जगह जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। इस समय स्थान पर आपको कर्जा भी प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है अगर आप लेना चाहेंगे तो, लेकिन केवल बिजनेस व्यवसाय से जुड़े हुए कार्यों के लिए ही कर्जा लेना है। किसी भी व्यक्ति की गारंटी इस समय नहीं लेनी है। किसी भी व्यक्ति से झगड़ा नहीं करना है। दो लोगों के बीच में सुलह कराने की कोशिश नहीं करनी है। साथ ही साथ अपने मन के रहस्य और भविष्य की योजनाएं किसी के भी सामने शेयर नहीं करनी है। समय से पहले और जरूरत से ज्यादा बोलने वाले हमेशा दुखी ही रहते हैं, सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि लोगों की गंदी नजर के शिकार ही बने रहते हैं। इस समय आपकी मन में गूढ़ विद्याओं को जानने के प्रति भी रुचि बढ़ेगी। कला के प्रति भी आपका रुझान बढ़ेगा, तो आप संगीत, कला वगैरह सीख सकते हैं, नृत्य वगैरह सीख सकते हैं या सुनकर ही आनंद उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप ज्योतिष और मंत्र सिद्धि वगैरह या गुरुओं से मिलना या फिर किन्हीं तरीके की गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि जाग सकती है, जिन पे आप प्रयोग कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन तो करेंगे ही, मंत्रोच्चारण तो करेंगे ही। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपस में प्रेम बढ़ेगा, आप दोनों में आपसी समझ बढ़ेगी। छोटी छोटी बातों पर तकरार होती रहेगी, लेकिन रिश्ता खराब नहीं होगा, सब अच्छा चलेगा।
आप अपने जीवन साथी को किसी प्रकार का कोई जेवर, आभूषण या वस्त्र उपहार गिफ्ट में दे सकती हैं। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ रिश्ता आपका मधुर हो जाएगा। कहीं किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। इस समय और काल पर विदेश की बात करें तो जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए संभावना प्रबल है, परंतु स्थिति यह है कि आपकी खुद की आर्थिक स्थिति ही रुकावट बन सकती है। इसी के साथ साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करने वालों के लिए परेशानियां और बढ़ सकती हैं। व्यवसाय मंदा हो सकता है या बंद ही हो सकता है। साथ ही साथ जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए वातावरण और कठिन हो जाएगा, काम करना मुश्किल होगा। साथ ही साथ कार्यस्थल पर मान सम्मान में बेहद कमी महसूस आप करेंगे। जो लोग राजनीति में कार्य कर रहे हैं इस समय उन्हें नए अवसर मौके दिए जा सकते हैं, जिम्मेदारियां उनकी बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ उच्च जो वर्ग है, अधिकारी हैं, वो आप पर भरोसा कर सकते हैं और आपको जरूरी कार्यों में, महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल कर सकते हैं। बिजनेस में आपको इस समय पार्टनर से बहुत संभल कर रहना है। किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा सकता है जिसकी वजह से आपको घाटा हो जाएगा। पैसे को लेकर किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी जुबान ना खोलें, क्योंकि आप किसी के सामने अपनी सीखी बघारेंगे, बताएंगे अपने बारे में, अपनी पैसे, अपनी आमदनी के बारे में, और लोग आपका फायदा उठा लेंगे और आपसे मांग लेंगे पैसे। साथ ही साथ पैसे को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, लेन देन खुद ही करें, व्यक्तिगत तौर पर करें। कोई व्यक्ति आपसे पैसे के लेन देन को लेकर अपनी जुबान से भी फिर सकता है, जो आपका काम खराब कर सकती है। जैसे कहीं से पैसा आना है, किसी ने कह दिया है, लेकिन सही समय पर वह मना कर देगा। इस समय और काल पर आपको अपनी स्वास्थ्य सेहत का भी विशेष ख्याल रखना है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं, बीमारी बढ़ सकती है, हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। लो ब्लड प्रेशर की स्थिति भी खराब हो सकती है। इस समय कफ वात पित्त का संतुलन बिगड़ेगा, पेट खराब हो सकता है, एसिडिटी गैस की समस्या हो सकती है। भोजन जितना हो सके साधारण ग्रहण करें, घर का ग्रहण करें, दूषित बाहर का भोजन न खाएं, तली भुनी चीजों को अवॉइड करें। इसी के साथ साथ थोड़ी सी कसरत, योग, प्राणायाम भी अपने जीवन में शामिल जरूर करें। इससे जीवन सुंदर होता है। कम से कम आधे घंटे के लिए आंख बंद करके यूं ही मौन चुपचाप बैठें, पालथी मार के सुखासन में। यह अभ्यास बहुत आवश्यक है। विज्ञान भी यह मानता है कि जब कोई व्यक्ति जागृत अवस्था में, मेडिटेशन की अवस्था में जाता है तो उसके दिमाग में जो ग्रे मैटर है, यानी कि जो लिक्विड है, उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है और उसकी न्यूरल फायरिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होती है। और ज्योतिष भी यही कहता है कि उस व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से इमोशनली वह इंसान बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो इस समय और काल पर आपको ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं उस बात की जो आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाली है, यानी कि वह गलती इस समय और काल पर हम आपको बता दें, किसी भी इंसान की क्या होती है सबसे बड़ी गलती। अगर आपका पैसा गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत गया, कैरेक्टर चला गया तो बहुत कुछ चला गया। तो कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो कि अवैध प्रेम संबंधों में, अनैतिक प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं, या जिनके चल रहे हैं तो वो उजागर हो सकते हैं, जिसकी वजह से कैरेक्टर चला जाएगा, यानी कि मान सम्मान चला जाएगा, चारित्रिक हनन होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका की पुरानी किसी गलती की वजह से चारित्रिक हनन होगा, यानी कि चारित्रिक हनन की यहाँ पर प्रबल संभावना बन रही है। तो विशेष ख्याल रखें अपने आप का और अपनी गतिविधियों का। बस यही हमारी सलाह है आपको। ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये सारी आपके गोचर को देखकर, आपकी चंद्र कुंडली को देखकर बता रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन के बारे में कुछ विशेष जानना चाहते हैं, कुछ प्रश्न मन में रखते हैं, तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप अपनी कुंडली का आकलन कराइए। आपकी कुंडली का आकलन आपके बारे में उन प्रश्नों के भी जवाब दे सकता है जिनके जवाब अब तक कोई दे ही नहीं पाया और आपको भी नहीं पता है। तो कहने का मतलब ये है कि वह आपके जीवन का ढांचा है, आपकी फाउंडेशन है लाइफ की। तो वहीं से आपको श्रेष्ठ समाधान प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए यहां तक सारी बात आपने समझी। अब एक चीज और समझो कि आजकल के युग में जहां तंत्र मंत्र बहुत हावी रहता है, बहुत सारी निगेटिविटी जीवन में अट्रैक्ट होती रहती है। आप जैसे भोले भाले सीधे साधे लोगों को लोग आसानी से शिकार बना लेते हैं, अपने तंत्र मंत्र में फंसा लेते हैं, बुरी नजर से फंसा देते हैं, काम बिगाड़ने लगते हैं। तो यदि आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं, क्योंकि ये तो हमेशा ही रहेगा, ये कलयुग है, ये तंत्र मंत्र का युग है, नेगेटिविटी का युग है। यहाँ जो तुम्हारे साथ चलेगा वही तुम्हारा शत्रु बनेगा। कैसे बचोगे उससे? जब तक जान पाओगे तब तक तो बहुत सारा नुकसान करवा लोगे। हो सकता है कि जान से भी जाना पड़ जाए, होता ही है कई बार। विश्वासघात होता है कि नहीं? दो लोगों ने शादी की, प्रेम विवाह किया, सब कुछ किया और पता चला कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तमाम न्यूज देखते रहते हैं आप। तो कहने का मतलब यह है कि आपको सुरक्षा कैसे हासिल हो। सुरक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है। यह हमने निर्मित किया है। माँ बगलामुखी एक ऐसी शक्ति है, ऐसी देवी है जिन्हें विद्या कहा जाता है, अष्ट महाविद्या। और इनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं।
शास्त्रों में वर्णित है। तो जो इनकी शरण में आ जाता है उसके आसपास एक विशेष सुरक्षा घेरा बनता है, जिसे बाल का कवच कहती हैं, और उस इंसान का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। तो आप यह महारक्षा कवच अपने लिए मंगवा लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। बाकी तो सब बातें हैं, जब आप मंगाएंगे तो आपको रियलिटी खुद पता लग जाएगी। ठीक है, खैर अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। तो जैसा कि हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी आपको बताया था कि आपको इस समय एक ये उपाय जरूर करना है जिसमें 2 क्रियाएं हैं। पहला उपाय ये कि एक झाड़ू लेनी है जो किसी मंदिर में जाकर दान कर देनी है, और दूसरा ये कि एक जोड़ी जूते लेने हैं और वो किसी ब्राह्मण को, जो पूजा पाठ धर्म से जुड़ा हुआ है, ऐसे ब्राह्मण को दान कर देना है। ये 2 कार्य करने हैं आपको, बहुत जरूरी है इस समय पर। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि एक उपाय और भी है जिसे आप अपनी कोई भी इच्छा कामना पूर्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इस उपाय को ध्यान से समझ लो। तो करना आपको यह है कि आपको मगज के लड्डू लेने हैं, 7 मगज के लड्डू लेने हैं, और पान के पत्ते 5 या 7 पान के पत्ते लेंगे, और आपको ये लड्डू लेकर और पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। दोपहर के समय जाएं आप, शाम के समय भी जा सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है और वहां आपको ये पत्ते पर लड्डू रख देने हैं, और वहीं पर आपको लोहे के दीपक में सरसों का तेल डालकर 4 बाती वाला दीपक बनाकर दीपक जलाना है सरसों के तेल से, और वहीं पर बैठकर 7 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद एक बार बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी से अपनी विशेष कामना बोलें। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं वह वास्तविक होनी चाहिए और नजदीकी भविष्य में पूर्ण होने वाली होनी चाहिए, कुछ भी उल जलूल नहीं। ठीक है, वरना उपाय का अपमान होगा और इसका दंड भोगना होगा। तो वास्तविक मनोकामना मांगे और उसके बाद हनुमान जी से निवेदन करें कि हम आपकी शरणागत हैं, हमारा यह कार्य सिद्ध करिए। ठीक है, उसके बाद आप वहां से उठें, पान के पत्ते वहीं छोड़ दें और उन लड्डुओं को उठाएं और कुत्तों को खाने के लिए दे दें। ठीक है, इस उपाय को आप करके घर आइए और आप कुछ टाइम में ही चेंज महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि जो कामना आपने मांगी थी वह पूर्ण होने की स्थिति बननी शुरू हो चुकी है। ठीक है, आप चाहें तो इस उपाय को लगातार 3 से 5 दिन कर सकते हैं, तो बहुत बेहतरीन एनर्जी क्रिएट होगी और आपका काम बनाएगी। ठीक है, सिद्ध उपाय है, इसे पूरे भाव के साथ करना, इच्छा मनोकामना पूर्ति के लिए ही करना, आजमाने के लिए नहीं करना। ठीक है, खैर बाकी अधिक जवाब अपने बारे में जानना चाहते हो, अपने बारे में विशेष जानना चाहते हो तो कुंडली का आकलन करा लो, वह पूर्ण समाधान है। ठीक है, चलिए अब अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।